आप अपने मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा लो कि संपूर्ण व्यक्ति जीवन में कोई भी निर्दोष तो हो ही नहीं सकता। संसार में जो भी पैदा है कोई ना कोई दोष तो उसमें होता ही है। निर्दोष केवल अगर कोई है तो केवल एक परमात्मा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। और विधाता की जितनी सृष्टि है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना जानते हो? सानी आती कि नहीं? सानी बनाई कभी? नहीं बनाई। गौशाला में कभी सानी नहीं बनाई? हाँ, वही तो सानी है। आटा कभी नहीं साना, सानना मानी मिला देता। ब्रह्मा जी ने दो चीजों को सान करके सृष्टि को बनाया है, गुण अवगुण। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसलिए पहले से तैयार रहो कि जिसको आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो जीवन में, जिसको आप स्वीकार करने जा रहे हैं उसके जीवन में, आप उसको दोष गुण के साथ आप स्वीकार करें। तो बड़ी सुंदर बात राजा ने शल्य ने कही और कहते हैं कि कहो नाथ गुण दोष सब। सारी चीजें कहना, गुण भी बताना और दोष भी बताना, और हृदय में चिंतन करके बताना। और उसके बाद में महर्षि नारद जी ने उनका हाथ देखा। विश्वमोहिनी का नाम ही जैसा कि विश्वमोहिनी, जो विश्व को मोहित कर ले उसी का नाम विश्वमोहिनी। और ये विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भगवान नारायण की माया है जिसने संपूर्ण संसार को व्यामोहित कर रखा है। अति प्रचंड रघुपति की माया, जही न मोहि अस को जग जाया। महर्षि नारद जी ने जब स्वरूप सुंदरी विश्वमोहिनी को जब देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, विश्वमोहिनी के स्वरूप सौंदर्य लावण्यता को देख करके महर्षि नारद जी के जीवन से वैराग्य विसर गया। वैराग्य भुला गए, वो विरति वैराग्य जो था वो भूल गए और बड़ी बार लग रहे निहारी। बड़ी देर तक एकटक उस कन्या की ओर वो देखते रहे। और उसको देखने का परिणाम क्या हुआ कि नारद जी महाराज इतने बड़े ज्योतिषी हैं जिनका ज्योतिष कभी झूठ होता ही नहीं। पार्वती जी का उन्होंने हाथ देखा है, किशोरी जी का उन्होंने हाथ देखा है। अद्भुत महर्षि नारद जी, ऐसा कोई ऋषि नहीं। और नारद का अर्थ क्या है? हिंदी वालों ने तो सीधा सा अर्थ कर दिया है कि नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना होती हो, उसका नाम नारद।
पर संस्कृत में इसका अर्थ करते हैं नारम ददाति नारदा, जो निरंतर ज्ञान का वितरण करता रहता है वो नारद। और वही ज्ञानी ज्ञानी है जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के अंदर भी अपने संस्कार जगा दे। ज्ञानी का अर्थ यही है जो नास्तिक से नास्तिक के अंदर में भी अपने संस्कारों के अंकुर पैदा कर दे। नारद जी महाराज के चेलों के नाम सुनोगे तो आप आश्चर्य में रह जाओगे। वो कुंभकर्ण कितने दिन सोता था? अपन लोग कितना सोते हैं? ज्यादा ज्यादा 7-8 घंटे सोते होंगे। साधु लोग तो ज्यादा ज्यादा 5-6 घंटे सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। वो कुंभकर्ण 6 महीने सोता है। मांगिस नींद मांस सटकेरी 6 महीने सोता है। लेकिन उसके गुरु कौन है? जब रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए आया और जब उसने कहा कि कथा कही सब तही अभिमानी और जही प्रकार सीता हरे आनी, तो कुंभकर्ण ने उसको गाली दी बड़े भाई। कहा जगदम्बा हर आन सठ सठ, एक गाली है संस्कृत। जगदम्बा हर आन सठ, अब चाहस कल्याण। तो रावण ठहाका मार करके हंसा कि ये मूर्ख सोने वाला ये कहां से ज्ञानी बन गया, इसको कहां से ज्ञान की बातें आ गई। यार तुम तो सोते रहते हो, मुश्किल से एक दिन जागते हो तो खाने पीने के चक्कर में रहते हो, ये तुमको ज्ञान कहां से मिल गया? तो उसने बताया कहां से ज्ञान मिला कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो का, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो का, कहते हूँ तो है मैंने रिवाज, कहते हूँ तो है मैंने रिवाज। नारद जी ने जो राम का ज्ञान मुझे दिया है, राम तत्व के बारे में जो प्रवचन नारद जी ने दिया है, अरे रावण अब उसको कहने का टाइम नहीं। और मालूम है फिर नारद के चेला उस कुंभकर्ण ने क्या किया कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ क्षण एक। श्री राम के रूप को गुण को चिंतन करते हुए एक क्षण के लिए डूब गया रावण। ये नारद जी का चेला। नारद जी ने कुंभकर्ण के अंदर में भी मेडिटेशन ध्यान की विधि बताई है। अच्छा ध्यान की विधि क्या होती है? आप तीर्थराज प्रयाग में आते हो, कुछ ना कुछ सीख करके जाओ। प्रतिदिन आप भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन। और ध्यान की विधि यह है कि आप एक श्लोक को कोई रट लो, जिस देवता का आपके जो इष्ट देव हैं उनका हर एक का एक मंत्र होता है, एक श्लोक होता है जिसमें उसका स्वरूप बताया जाता है। राम जी की कई है, नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम श्वेता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं दुर्वादलं द्युतितनं तरुणाब्धिनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्धर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकी। कोई भी एक श्लोक याद करें और इस श्लोक को कम से कम 10 बार हिंदी का अर्थ पढ़ लो, आपको समझ में आ जाए। देखो संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक पढ़ने लग जाओ और 2-4 बार अर्थ पढ़ लो, आपको गीता पूरी आसान लगने लग जाएगी।
इसमें ध्यान है कि नीलाम भुजस, कई लोग इस श्लोक को इतना प्रचलित मंत्र है लेकिन फिर भी गलत बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? नीलाम भुजश्यामल, भुज नहीं है वहां पर, भुज है, नीलाम भुज, नील अंबुज, अंबुज माने कमल, नीलाम भुजश्यामल, नीलाम भुजश्यामल कोमलांग, नील कमल दल के समान है कोमल अंग जन श्री राम के। नील कमल की पत्तियों से उपमा दी। नील कमल की पत्तियों की विशेषता क्या होती है कि वो किनारे पर नील रहती हैं लेकिन बीच में स्वर्णिम आभा से आभासित प्रस्फुटित होती हैं, किरणें जैसी फूटती। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम और सीता समा रोपित बाम भाग, जिनके बाएं भाग में मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी जी विराजमान है, समारोपित बाम भाग, पाणौ महा सायक चारु चापम। संस्कृत में पानी मानी होता है हाथ, और पानी का दो वचन हो गया पाणौ, मानी दोनों हाथों में महासायक, महासायक चारु चापम। राम जी के जो बाण है वो महासायक है। महासायक बाण उसे कहते हैं जो मार दे किसी को, प्राण ले ले, लेकिन ये बाण मारते नहीं है, परम गति देते हैं। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवश्य बस करी, निज पानी सर संधान सो मुहि बदी सुख सागर हरि। ये मारीच कहता है जिनका बाण परम गति को देने वाला है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवश्य बस करी। तो पाणव महासायक, महान सायक है जिनके दोनों हाथों में। पाणव महासायक चारु चापम, और चारु चापम मानी धनुष है उनके हाथ में, चाप जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। देत चाप आप ही चल गए। पाणव महासायक चारु चापम नमामि, और पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। ऐसे जो रघुवंश है, राम जी को रामचरितमानस में लगभग 68 बार रघुवीर कह करके प्रणाम किया गया है। तो रघुवीर किसे कहते हैं? रघुकुल में क्या रघु ही सबसे बड़े वीर थे? राम जी से बड़ा कोई वीर हुआ क्या? लेकिन राम जी को रघुवीर कहते हैं। रामायण में 2 को रघुवीर कहा गया है, राम जी को और भरत जी को। इसलिए एक दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जहां भरत जी का चरित्र है उसमें भी आप पाओगे, और वही दोहा आप हनुमान चालीसा में भी पाओगे। कौन सा दोहा है वो जो हनुमान चालीसा में भी है और अयोध्या कांड में? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार। पाणव महासायक चारु चापम, राम जी को रघुवंश रघुवीर, रघुवीर उससे कहते हैं जिसमें 5 वीरताएं हो, उससे रघुवीर कहते हैं। और ये 5 प्रकार की, ये धनुष बाण चलाना किसी को आ सकता है, तलवार चलाना किसी को आ सकता है, लेकिन इसके अलावा 4 वीरताएं और हैं। राम जी में वो 5 वीरताएं कौन है जिनको रघुवीर कहते हैं? त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रम महावीरो धर्मवीरा सदा स्वका, पंचवीरा समाख्याता राम एव स पंचधा,
रघुवीर इति ख्याता सर्ववीरोपलक्षणः। 5 वीरताएं हैं इसलिए रघुवीर है। सबसे पहले कौन सी वीरता है? त्याग वीर। राम जी में किसी वस्तु का त्याग करना भी बड़ी वीरता का काम है। आपने सबसे बड़ी वीरता का काम किया। सबके पास काम होंगे, सबके पास घर होंगे, सबके पास जिम्मेवारी होगी, लेकिन आप त्याग करके तीर्थराज प्रयाग की शरणागति में आ गए। और राम जी त्याग कैसा करते हैं? राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बतायु की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी राम गीतावली में लिखते हैं कि राजीव लोचन रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार जी, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज। बाप मानी जब कोई किसी बात पर कहते कि इस पर तुम्हारी बपौती है, क्या तुम्हारे बाप का है? वो राम जी के बाप का था अयोध्या का राज, लेकिन छोड़ दी। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बतायु की नाई। एक जगह पर तो उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प केंचुली का त्याग कर देता है। देखा है आपने कभी सर्प की केंचुली? नहीं देखी? गांव के लोगों ने जरूर देखी होगी। हाँ, कभी जंगल में गाय भैंस चराए होगे तो देखे होगे। अपन चराए इसलिए अपन ने देखी। जंगलों में जब घूमते थे तो कितना केंचुली को शरीर बदलता है और अंदर से केंचुली सर्प की तरह ही पड़ी रहती है और वो छोड़ करके चला जाता है। सर्प की इसलिए बहुत बड़ी आयु होती है। योगा में मनुष्य को भी कराया जाता है, शरीर का जो परत हटा दी जाती है। तो राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बतायु की नाई। राम जी के त्याग की सराहना रघुवंश महाकाव्य में, शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, सब जगह पर राम जी की इस त्याग की प्रशंसा की गई है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज, स्वदुस्त्यज मानी जो त्यागने में अत्यंत कठिन है। त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सित, देवता लोग भी जिस राज्य को पाने की आकांक्षा रखते हैं, ऐसा समृद्धशाली राज राम जी ने छोड़ा। दशरथ धन सुन धनद लजाही। दशरथ जी के पास में जो संपदा थी, उस संपदा को जान करके, सुन करके देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। दशरथ त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, किसके लिए सब राम जी ने किया? क्यों किया इतना बड़ा त्याग? का धर्म। राम जी के जो इष्ट है वो धर्म है। धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। धर्मिष्ठ आर्य वत्साम, आर्यों की जो परंपरा है उसका पालन किया। धर्मिष्ठ आर्य वत्साम यदगादरण्यम, जो अरण्य के लिए चले गए। त्याग भी ये राम जी का त्याग है। और चाहते तो वो लंका के भी राजा बन जाते। लक्ष्मण जी ने कहा था कि सरकार आप यहीं के राजा बन जाओ, तो राम जी ने क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रूपते जननी जन्म भूमच्छ स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही सोने की लंका हो, लेकिन लक्ष्मण अपनी मातृभूमि और माँ की गोद से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ। जननी जन्म भूमच्छ स्वर्गादपि गरीयसी। मिलिट्री वाले लोगों को भी ये श्लोक सुनाया जाता है कि अपनी मातृभूमि के लिए तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। त्याग भी हो। तो त्याग करना जीवन में एक बहुत बड़ी वीरता का काम है। और दूसरी वीरता क्या है? त्याग वीरो दया वीरो। अपराधी सामने खड़ा हो और आप उसे क्षमा कर दो, ये बहुत बड़ी वीरता का काम है। श्रीमद् भागवत में आप देखो द्रौपदी को, द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा पकड़ करके उसके सामने लाया गया। अवांग मुखम जुगुप्सतौ तेन कृतम अभीप्सितम।
नीचे मुख किया हुआ रथ में बांध करके लाया गया। लेकिन द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को भी अपने सामने आते हुए जब देखा तो द्रौपदी चीख पड़ी और क्या बोली, मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, नित्य बंधनी। कितनी बड़ी वीरता का काम है कि आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, 5 पुत्रों का हत्यारा और उसे दया कर दे। इसलिए तो कहा गया है कि 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, और आफत काल परखिए चारी। जब विषम परिस्थिति में भी आपका धर्म आपका साथ दे जाए, आप धार्मिक बने रहे कि नहीं भाई दया करो, छोड़ दो इसको, इसी का नाम धर्म है। ध्रियते इति धर्म। तो राम जी कितने दयावीर हैं, कितने बड़े दयालु है राम जी। राम जी से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। राम जी इतने करुणा सागर है कि वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनते जिम बालक पितुवे। वेद वचन मुनि मन अगम, जो वेदों के वाणी से भी जिन्हें जाना नहीं जा जाता, वेद भी ना इति कह करके जिसको स्तुति करते हैं, इद मिथम कह जाए न सोई। वेद कहते हैं अनो रणियान महतो महियान। पुरुष सूक्त में पहला मंत्र है सहस्त्र शीरेखा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्रपाता सभूमि गुं सर्वातिष्ठत्सांगुलम्। इस मंत्र में कहते हैं उसके हजारों सिर हैं। सहस्त्र शीरेखा पुरुखा सहस्त्राक्षा, उसकी हजारों आंखें, उसके हजारों पादार अनगिनत हैं। वेद भी वेद वचन मुनिमन अगम। वेद अपने मंत्रों के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं कर पाते। ऋषि मुनियों के लिए जो अगम्य है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा एन। वे राम जी कितने करुणा सागर हैं का जिन कोल भीलों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको पास में घेर करके बैठा लेते हैं। वचन किरातन के सुनत। किरात लोग अब कैसी भाषा में बोलते होंगे, उनके बीच में जाओ। चित्रकूट में अभी भी हु हा हा कैसे कैसे करते हैं, हंसते हैं। राम जी देख करके मुस्कुरा लेते हैं, पूछते हैं, और सब उनके भगवान तो सब भाषा जानते हैं। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। जैसे पिता अपने बच्चों की बाली को लड़खड़ाती हुई वाणी को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, राम जी ऐसे ही कोल भीलों की वाणी को सुनते हैं। कितने करुणा सागर हैं प्रभु श्री राम जी। एक उदाहरण नहीं, अगर आप चाहो तो पूरे 9 दिन तक भगवान की करुणा पर ही कथा करते रहो। कितनी करुणा। ऐसे भगवान जो करुणा सागर प्रभु जी हैं। समुद्र के ऊपर पुल बन गया। अब ये प्रश्न आया कि पार कैसे करें। का पार करो, पुल बन गया। का एक पुल से तो पार नहीं कर पाएंगे, तो भगवान ने एक अपनी लीला से पुल बनाया। जब भगवान पुल पर खड़े हुए तो समुद्र के अंदर के जितने भी जीव जंतु थे सब प्रकट होकर के ऊपर आ गए, और भगवान ने कहा ये पुल बनकर के तैयार हो गया, इनके ऊपर चल चल कर करके पार हो जाए। और लोगों ने पार किया। सेतु बंद भई वीर अति कपिनव पंथ उड़ाए हैं, और अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। जब राम की कृपा हो जाती है, जो दिन रात समुद्र में खुद डूबे रहते हैं वो लोगों को समुद्र से पार कर देते हैं। ये क्षमता भगवान जी उनको देते हैं। और पार होकर के सुबेलगिरी शिखर पर प्रभु श्री राम जी संपूर्ण सेना के साथ में पहुंच गए। एक विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष की छाया में राम जी जाकर के बैठ गए। और राम जी जो ही बैठे तो सभी बानर
इतना प्रेम करते थे राम जी से कि सभी उनके निकट में ही रहना चाहते थे, बहुत पास में रहना चाहते थे। इसलिए जिस पेड़ के नीचे राम जी बैठे हुए थे उसी पेड़ की डालों पर बंदर कूद कूद पड़े कि हम भी इसी में बैठ जाएं, हम भी इसी में बैठ जाएं। एक एक डाल पर 10-10, 20-20 बंदर लगे। राम जी नीचे बैठे, एक डाल एकदम राम जी के ऊपर झुकी हुई थी, उस पर 50 बंदे लटक रहे हैं बंदर, और ऊपर पांव की और नीचे से मुड़ करके लटक करके राम जी को देख रहे हैं मुस्कुरा कर। एक आध बंदर तो ऐसे थे उनकी पूंछ राम जी की जटाओं से टकरा रही थी, ऐसे ऐसे हो रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा अनुशासनहीनता की एक हद होती है। सुग्रीव ने कुछ भी इनको अनुशासनशीलता नहीं सिखाई। प्रभु तरुतर कपि डाल पर, राम जी पेड़ के नीचे बैठे हुए और ये डाल पर बैठे हुए, बड़े और छोटे का इनको लिहाज नहीं है, कुछ शिष्टाचार नहीं सिखाया। अब जब लक्ष्मण जी ने देखे कि पूंछ राम जी के सिर से टकरा रही जटा से ऐसे, लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, पीछे हाथ गया, तरकस से एक बाण पकड़ने लगे। लक्ष्मण जी को देख करके राम जी ने कहा माय डियर ब्रदर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं भाई साहब, बहुत हो गया, अब इसको सबक तो सिखानी पड़ेगी इनको। बोले यहाँ कौन दुश्मन आ गया, किसको कौन असेटता कर रहा है? कहा आपको दिखाई नहीं पड़ता कौन असेटता कर रहा है? इन बंदरों की हद तो देखो, ये आप नीचे बैठे हो और ये ऊपर लगे हुए, देखो इनकी पूंछ, आप नीचे पांव लटक रहे हैं ऐसे ऐसे। राम जी ने जरा ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, कहा लक्ष्मण जी क्रोध मत करो। एक व्यक्ति ने मेरी से शिकायत की थी, कहा था आप बड़े स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है। नारद जी ने कहा था अगर हो सके तो नारद जी को ले आओ और नारद जी को दिखाओ। नारद जी आपकी शिकायत बिल्कुल गलत है, आपने कहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। इसलिए आज उनको दिखाओ कि मेरे सिर पर भी ये बानर बैठे हुए हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर और ते किए आप समान, तुलसी कहूं न देखिए साहेब शील न दान। इतना करुणा सागर परमात्मा दुनिया में कोई है ही नहीं जैसे मेरे राम जी। त्याग वीरो, दया वीरो और विद्या वीरो विचक्षण। राम जी विद्या वीर है। राम जी को रामचरितमानस में 2 बार पंडित की उपाधि दी गई है। पंडित कहा गया, 2 राक्षसों के वध पर भगवान को पंडित कहा गया। खरदूषण विराध बध पंडित। खरदूषण और विराध को मारना पंडिताई का काम था। पंडित का अर्थ आप वो पंडिताई का अर्थ ये मत समझ लेना कि केवल पूजन कराना। पंडित मानी वैदुष्य विद्वान, समय समय पर सही विवेक से निर्णय ले लेना ही पंडिताई का काम है। पंडित कहते हैं उसको जो विवेकी हो। खरदूषण को मारना बहुत कठिन था। रावण ने कहा है खरदूषण वो संबलवंता, क्योंकि जैसे रावण को वरदान था उनको भी वरदान था कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार सकते थे, दूसरा उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। लेकिन राम जी ने क्या किया, उन 14,000 निशाचरों में रामवृत्ति पैदा करा दी। हर एक निशाचर में बगल में खड़ा हुआ भाई राम के रूप में दिखलाई पड़ने लगा। उसने कहा राम तो एक खड़े हैं, और उन्होंने खुद ही एक दूसरे को मार डाला। और इस प्रकार से अमित रूप सभी में भगवान को परस्पर देखते हुए आपस में ही उन्हें एक दूसरे को वध कर दिया। देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़मरे हो। लड़मरे हो बोले आपसे ही में लड़मरे हो। राम जी ने मारे नहीं, राम जी तो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस लीला कर दी है, वो आपस में मार रहे हैं। ये पंडिताई का काम। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा और पराक्रम। राम जी पराक्रम में कितने महावीर हैं ये रावण को मारने से पता नहीं चलता। राम के पराक्रम को देखना हो तो राम के पराक्रम का पता तब लगता है जिस रावण को बाली ने 6 माह आंख में दावा। बाली के सुग्रीव के सामने राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, सुन सुग्रीव मारे हों बाली एक ही बाण, आई विल हिट हिम ओनली 1 एरो। और
सुन सुग्रीव मारे हों बाल ही एक ही बाण, और एक ही बाण में उसको राम जी ने धराशायी किया। पुण्य उठ बैठ देखे प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए। तो त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरा। धर्म के रास्ते पर भी चलना ऐरा गहरा नत्थु खड़ा का काम नहीं है। सभी लोग नहीं बन सकते धार्मिक। कितना कठिन होता है। आपने नियम ले लिया कि हम कल्पवास करेंगे, और कितनी बाधाएं बीच में आएंगी। कितनी बार आपको घर से फोन आएंगे कि अब आप देख लेना, ये बात बिगड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन वो लोग वीर होते हैं जो टस से मस नहीं होते कि हमने संकल्प ले लिया, अब हम इस संकल्प से हटने वाले नहीं तो एकादशी का व्रत किया और बीच में अब तो मैंने लड्डू खा लिया धोखे से, अब आज रहने दे। अगर एकादशी का व्रत करते हो, धोखे से कुछ खा लिया, कोई बात नहीं, 11 बार इष्ट देव के मंत्र का जाप करो और फिर एकादशी करो। ये नहीं कि आप उस दिन खूब छक्के पंजे मारो। इट इज नॉट सो इजी टू बी रिलीजियस पर्सन। आसान नहीं है धार्मिक होना। तो धर्म वीरो, राम जी का धर्म कहां दिखलाई पड़ता है? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को लेकर के आ गए। राम जी के सामने सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने आज पहली बार प्रभु श्री राम जी का दिव्य दर्शन किया। उसके मन में आया कि राम जी को धर्म की मूर्ति कहा जाता है, मैं जरा परीक्षा ले लूं। और उस समय पर सुषेण वैद्य ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, हमने सुना है कि आप धर्म की रक्षा करने के लिए ही वन में आप आए हैं, तो आप मेरे भी धर्म की रक्षा करो। बोले क्या संकट है तुम्हारे ऊपर? कहा कि मैं रावण का, मेरा राजा रावण है, मैंने रावण का अन्न पानी खाया है। आप रावण के दुश्मन हैं। आपकी गोद में पड़े हुए लक्ष्मण ये रावण के दुश्मन है, हमारे राजा के, जिसका मैंने नमक पानी खाया, उनके आप दुश्मन हैं। अगर मैं आपका उपचार करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा, नमक हरामी कहलाऊंगा मैं। इसलिए आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म से अलग रखा गया है, और वैद्य और गुरु धर्म से अलग है, इस धर्म से। इसलिए वो राजा के भी खिलाफ बोल सकता है गुरु, और वैद्य भी राजा का दुश्मन कोई भी आ जाए। अमेरिका में एक रूल है, भारत में अब रूल थोड़े परिवर्तित हो रहे हैं मोदी जी के आने के बाद में। नहीं तो पहले एक ऐसी स्थिति यहां पर होती थी कि अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो घंटों तक तो कोई आपको छुएगा नहीं, और पुलिस जब आएगी तो वो ये कहेगी कि सीधे पहले आप डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर कहेगा पहले पुलिस को बताओ, और इसी के बीच में गए। और यूएसए में, अमेरिका में मुझे काफी दिनों रहने का मौका मिलता है। वहां पर नियम है कि जहां व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, चाहे प्राइवेट हो चाहे विशाल अस्पताल हो, उसको वरीयता प्राथमिकता की रूप से उस रोगी को देखना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा। और यदि वो घायल पड़े हुए रोगी का उपचार नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन ही रद्द नहीं होगा, बहुत बड़ा जुर्माना ठोका जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पैसा बाद में पूछना, आप पहले आप रोगी का उपचार करो। और वो कोई भी हो, ना आप कंट्री पूछ सकते हो, ना धर्म पूछ सकते हो, ना पैसे का पूछ सकते हो। डॉक्टर का सबसे पहला धर्म है कि वह पहले रोगी का उपचार करे, और रोगी अपना और पराया नहीं होता। राम जी ने ये बताया, और जब ये बताया तो सुषेण वैद्य रो उठे। श्री राम जी ने कहा कि यदि मेरे भाई का उपचार करने में तुम्हारा धर्म जाता है तो सुषेण वैद्य, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि इसी धर्म के कारण मेरा वनवास हुआ। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं वनवास आया।
और इसी धर्म के कारण मेरे पिता के प्राणों की बलि चढ़ गई। इसी धर्म के कारण सीता का हरण हुआ और इसी धर्म के लिए आज लक्ष्मण अंतिम सांसों को गिन रहा है। अगर उस धर्म को तुम्हारी उपचार करने से तुम्हारा धर्म जाता है तो एक बार मेरे भाई के प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन सुषेण वैद्य मैं तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगा। यथोक्तम च कृतम कार्यम छंदसा प्रतिगम्यताम, यदि तुम्हारा धर्म जाता है तो चले जाओ। तो सुषेण वैद्य ने राम जी को रामो विग्रहवान धर्मा कह करके पुकारा है कि हे राघव, आप धर्म की मूर्तिमान प्रतिमा। तो ये 5 वीरताएं जिसमें होती हैं उसे रघुवीर कहते हैं। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीरा सदा